आप सभी का स्वागत है अभिनंदन फिजिक्स एकेडमी के इस लोकप्रिय चैनल पर। और हम लोग देखने वाले हैं 15 मिनट शो, जिसमें बीपीएससी आईडीओ पैटर्न पर आधारित प्रश्न होंगे। टॉप जो है 15 राज्य व्यवस्था के प्रश्न होंगे, और जो है प्रश्न तो महत्वपूर्ण हमेशा की भांति होगा ही, उसका विश्लेषण भी शानदार होगा। और चलिए बिना विलंब के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहां पर उल्लेख किया गया? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहां पर संविधान की उद्देशिका में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कि मूल कर्तव्यों में कि 9वीं अनुसूची में कहां पर इसका उल्लेख किया जाएगा? कहां पर उल्लेख किया जाएगा? तो इसमें उल्लेख किया जाएगा, बिल्कुल उल्लेख जो किया जाएगा इसमें वह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी विकल्प 20 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 20 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किस बात की भाई? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है। इसका भाग 4 हो जाएगा। राज्य का नीति निर्देशक तत्व का भाग कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। 36 से 51 तक। और 51 में ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि की बात कही गई है। यानी अनुच्छेद 51 की बात करें, अनुच्छेद 51 की हम बात करें तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि बहुत आवश्यक है। शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कही गई है। सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कही गई है। अभिवृद्धि की बात कही गई। यह अनुच्छेद आपका 51 हो जाएगा। 51 हो जाएगा। 50 में जो है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण किया गया है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण, तो विकल्प 20 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। रही बात, यदि हम बात करें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष शब्द है, इसका अंग्रेजी है सेकुलर शब्द को जोड़ा गया, जिसका हिंदी अनुवाद जो किया गया यह पंथ निरपेक्ष शब्द किया गया। कहीं पर भी संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। पर्यायवाची के रूप में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग जो है पर्यायवाची के रूप में किया जाता है। और इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। 25वें संविधान संशोधन के 44वें के 42वें 52वें संविधान संशोधन से इसको शामिल किया गया। किस संविधान संशोधन से? पंथ निरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अन्य शब्द जो इसमें जोड़ा गया वह 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। समाजवादी यानी सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द को, अखंडता शब्द को इसमें जोड़ा गया। अखंडता शब्द को जोड़ा गया। और यह जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि वर्ष किस वर्ष का? 1976 का। और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लघु संविधान के नाम से यह जाना जाता है। लघु संविधान इसे कहा जाता है। लघु संविधान कहा जाता है। और इसी के तहत 11वां इसी के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया। 52वें संविधान संशोधन का संबंध दल बदल से है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध जो है दल बदल कानून से, यानी आया राम गया राम को रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन, इसका संबंध दल बदल से है। 44वें से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। मौलिक अधिकार की सूची को बीपीएससी आईडीओ के लिए, सहायक शिक्षा पदाधिकारी के लिए, विकास पदाधिकारी के लिए ऑफिसर्स अकेडमी लाया टारगेट बैच, जिसमें आपको मिलेगा लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, वो भी अनलिमिटेड। चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिलेगा, बोर्ड पीडीएफ मिलेगा। बिल्कुल इसको 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। विषय विशेषज्ञ इस कक्षा को संचालित करेंगे। 15 टेस्ट सीरीज 20 में आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल जुड़िए इससे और अपनी सफलता सुनिश्चित। निमित्त में से किसने संविधान के मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी? मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी, क्योंकि फंडामेंटल राइट न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। तो भारत के सभी न्यायालयों को, नहीं संसद को, नहीं राष्ट्रपति को। इसमें उत्तर हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय को। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय को यह शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय को। यानी यह संविधान का रक्षक और मौलिक अधिकारों का क्या है? रक्षक भी है। और सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत इसकी रक्षा करता है, जबकि हाई कोर्ट अनुच्छेद जो है
अनुच्छेद 226 के तहत इसकी रक्षा करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का रक्षक और संविधान का संतुलन चक्र भी है। अगर मौलिक अधिकारों की प्रकृति की बात यदि हम करें, प्रकृति की बात करें, तो यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। न्यायालय द्वारा जो है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, यानी वाद योग्य है, प्रवर्तनीय है। इसका हनन होने पर न्यायालय की शरण ली जा सकती है, तो यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। इसकी प्रकृति कैसी है? यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, यानी कह सकते हैं कि यह वाद योग्य है। दूसरे शब्दों में कहें, दूसरे शब्दों में कहें तो यह वाद योग्य है, वाद योग्य है। इसका हनन होने पर न्यायालय की शरण ली जाती है और न्यायालय इसकी रक्षा करता है, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी रक्षा की जाती है, रक्षा की जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किस प्रकार की शासन प्रणाली की जो व्यवस्था है, शासन प्रणाली किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है? लोकतंत्रात्मक है कि अध्यक्षात्मक, संसदात्मक है कि अर्ध लोकतंत्रात्मक है? या लोकतंत्रात्मक है या आपका अध्यक्षात्मक है? इस संसदीय शासन प्रणाली यहाँ पर कि अर्ध लोकतंत्रात्मक है। रही बात भारतीय शासन प्रणाली की, तो यह संसदीय शासन प्रणाली को यहाँ पर अपनाया गया है। यानी किस तरह की शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है। और यह संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? इसको यूके से लिया गया है। इसका मतलब होता है कि इसमें जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, प्रति उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी होती है। जबकि इसमें दो प्रमुख होते हैं, संसदीय शासन में दो प्रमुख होते हैं। संसदीय शासन में एक आपके संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जो कि राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख हैं, और एक जो है वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रमुख होते हैं, एक संवैधानिक प्रमुख कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं, और एक वास्तविक प्रमुख जो है जो कि प्रधानमंत्री भारत के हैं। इसको कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन व्यवस्था को, संसदीय शासन को। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से? यूनाइटेड किंगडम से कि अमेरिका से कि यूएसएसआर से कि ऑस्ट्रेलिया से? तो इसको लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका। और भारत में दोनों में जो है न्यायिक जुडिशियल रिव्यू का उल्लेख है, जुडिशियल रिव्यू का उल्लेख है। इसमें कि व्यवस्थापिका ऐसा कोई कानून बनाती है और कार्यपालिका उसे लागू करती है जो संविधान से मेल नहीं खाता, तो इसे निरस्त कर देगा। यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया, 5 ईयर प्लान लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया है। समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से ही प्रस्तावना की भाषा ली गई है। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की भाषा जो है, प्रस्तावना की भाषा भी ली जाएगी ऑस्ट्रेलिया से। कंगारुओं का देश इसे कहते हैं। विकल्प बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, विकल्प बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च न्यायालय की जो है, संविधान है कि संसद है कि धर्म है? राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? सर्वोच्च क्या है? राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च की बात हो रही है। और यह राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च की जो बात हो रही है, तो यह सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है कि संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है कि संसद सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है कि धर्म सर्वोच्च है? क्या सर्वोच्च होगा इसमें? तो इसमें सर्वोच्च संविधान हो जाएगा। विकल्प बी करेक्ट उत्तर है। और यह संविधान सर्वोच्च है, यह संविधान सर्वोच्च है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, राष्ट्रपति जो है देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, और ये संविधान के रक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण का शपथ लेते हैं। संवैधानिक प्रमुख है और ये भारत के राष्ट्रपति हैं। ये कौन है? राष्ट्रपति हैं, संवैधानिक प्रमुख, और ये संविधान के रक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण का शपथ लेते हैं। तो विकल्प बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय आपका एपेक्स कोर्ट हो जाएगा, यह एपेक्स कोर्ट है। इसको अभिलेख न्यायालय भी कहते हैं। भारत में सर्वोच्च और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। संसद या विधायिका है जिसका गठन होगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर यहाँ पर कानून निर्मित किया जाएगा। देश का सबसे जो है सर्वोच्च मंदिर है, यह लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है। अगला प्रश्न है, उससे पहले बीपीएससी AIDO से इसमें आपको मिलेगा लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, चैप्टर वाइज PDF नोट्स मिलेगा।
चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिलेगा, जीरो लेवल से बोर्ड पीडीएफ देखने को मिलेगा, विशेषज्ञ द्वारा पढ़ाया जाएगा। 15 टेस्ट भी इसमें उपलब्ध है आपको। बिल्कुल इस बैच से जुड़े, अपनी सफलता सुनिश्चित करें। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें हैं? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्या यह सीट 20 है, इनकी संख्या है, कि 25 है, कि 30 है, कि इनमें से कोई आरक्षित नहीं है? रही बात सीटों की संख्या यूटी के लिए, तो यह हो जाएगा आपका यूटी के लिए 20 सीटें आरक्षित है। कितनी सीटें आरक्षित हैं? 20 सीटें आरक्षित हैं। जबकि राज्यों से अनधिक की बात करें कि राज्यों से अनधिक नहीं, राज्यों से अनधिक नहीं, राज्यों से अनधिक नहीं, अनधिक नहीं, तो यह हो जाएगा 530 हो जाएगा। राज्यों से अनधिक नहीं 530, यूटी से इसमें 20 हो जाएगा आपका। जो पहले राष्ट्रपति द्वारा नामित होते थे, तो वह जो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया, उसे 104वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का दिन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? यह पावर ऑर्डिनेंस कुछ की संसद के अभिन्न अंग है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे, और यह अध्यादेश जारी करेंगे, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 123 के तहत, जो है 123 के तहत अध्यादेश जारी करेंगे। इसका बल वही होता है जो कानून का बल होता है, कानून का बल होता है, फोर्स जो होता है यही इसका बल होता है। कानून का जो बल होता है राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है, और इसे 6 वीक के अंदर जो है ये नहीं होते। संसद का सत्र शुरू होने पर 6 वीक के अंदर जो है 6 सप्ताह के अंदर इसकी जो है मंजूरी संसद की लेनी होती है, मंजूरी संसद की मंजूरी लेनी होगी। यानी जीवन काल इसका जो है क्या होता है, तो इसका जीवन काल अल्पकालिक होता है। 356 में राष्ट्रपति शासन है, 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। 200 में विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखते हैं राज्यपाल। 123 है, 213 में राज्यपाल का है, 213 में राज्यपाल का है। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका कौन सा नीति निर्देशक तत्व है, तो इसमें समान नागरिक संहिता आपका क्या हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख किया गया है। ये सभी आपका जो है फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट, चाहे प्रेस की आजादी हो, धर्म की स्वतंत्रता हो, विधि के समक्ष समानता की बात कही गई हो। विकल्प ए करेक्ट उत्तर है। आज का लास्ट प्रश्न इसमें आपका है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्या करे भाई, क्षमादान तो करिए सकते हैं, इसका 72 अनुच्छेद 72 में उल्लेख है। 72 में लघुकरण कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, उसका निलंबन कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकालीन घोषणा बिल्कुल यह कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो विकल्प बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका सेशन यहीं पर विराम लेता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तो तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।